डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है तुगलक वंश। तुगलक वंश जो कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम देखें तो 1320 में तुगलक वंश की स्थापना हुई और ये लगभग 1414 ईस्वी तक रहा। इस वंश में 3 प्रमुख शासक हुए हैं, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज़ तुगलक। आज हम करेंगे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का जो समय है 1320 से 1325 तक। गयासुद्दीन तुगलक, ये तुगलक वंश की इसके द्वारा स्थापना की गई और इसका नाम गाजी तुगलक था। इस कारण से इतिहास में उसके उत्तराधिकारियों को तुगलक कहा गया। उसका वंश और गाजी तुगलक के नाम से तुगलक वंश कहलाया। तुगलक किसी जाति या वंश का नाम नहीं है। उसके पुत्र मोहम्मद जूना खान ने अपने आप को मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात तुगलक का पुत्र कहा है। गाजी तुगलक के नाम से उसका वंश तुगलक वंश कहलाया है। ये जाति के तुर्क मुस्लिम थे और प्रारंभिक जीवन के रूप में देखें गयासुद्दीन तुगलक को तो गयासुद्दीन तुगलक के पिता मलिक तुगलक बलबन का एक तुर्क गुलाम था जिसने एक हिंदू जाट स्त्री से विवाह किया था। उसका पुत्र गाजी तुगलक कहलाया। गाजी तुगलक जलालुद्दीन खिलजी के समय में राजकीय सैनिक सेवा में प्रविष्ट हो चुके थे। अपनी योग्यता से उन्नति करते हुए 1305 में अलाउद्दीन ने उसे दीपालपुर का सूबेदार और सीमा रक्षक नियुक्त किया, जहां रहकर उसने मंगोलों के विरुद्ध सफलतापूर्वक कार्य किया। मंगोलों को सीमा क्षेत्र के अंदर नहीं घुसने दिया। और उसके बाद में हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मुबारक शाह खिलजी और उसके बाद में खुसरो खां के समय भी वो सीमा रक्षक के पद पर नियुक्त हुआ। सीमा रक्षक के पद पर नियुक्त के समय 1320 में असंतुष्ट तुर्क सरदारों के साथ मिलकर उसने सुल्तान पर आक्रमण किया और खुसरो खां को दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ के निकट पराजित किया और बाद में उसका वध करके स्वयं सुल्तान बना। तो इस प्रकार गाजी तुगलक जो कि गयासुद्दीन तुगलक के नाम से सिंहासन पर बैठा, वो अपनी योग्यता के आधार पर सीमा रक्षक के पद पर नियुक्त होता होता सुल्तान के पद पर पहुंच पड़ा। जब सुल्तान बना तब उसके सामने अनेक कठिनाइयां आईं। तो कठिनाइयों में सबसे पहले प्रमुख देखें तो पहली थी सुल्तान के पद और सम्मान का नष्ट हो जाना। अलाउद्दीन खिलजी ने जो सुल्तान का सम्मान या पद जो स्थापित की थी व्यवस्था, वो उसके कमज़ोर उत्तराधिकारियों के समय धीरे धीरे समाप्त हो गई। अब सुल्तानों को ही पद से हटाया जाने लगा अमीरों द्वारा षड्यंत्र करके। तो ऐसी स्थिति में उनका भय या डर और उनका सम्मान सब कुछ नष्ट हो चुका था। दूसरा, शासन व्यवस्था का नष्ट हो जाना। अयोग्य उत्तराधिकारियों के समय ही हम देखें तो शासन व्यवस्था जो कभी इतनी कठोर शासन व्यवस्था थी खिलजियों के समय, वह अयोग्य उत्तराधिकारियों के समय नष्ट भ्रष्ट हो चुकी थी। अनेक प्रांतों का स्वतंत्र होना, दक्षिण भारत और उत्तर में ही देखें तो चित्तौड़ जैसे राजपूत राज्य थे वो स्वतंत्र हो गए थे। दक्षिण भारत के राज्य साम्राज्य से निकल गए थे और वहाँ से वार्षिक कर आना भी बंद हो गया था। इसके अलावा और कठिनाइयों में हम देखें तो अमीरों का विलासी होना, उनका सुल्तान का उन पर नियंत्रण पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। इसके बाद अगली और महत्वपूर्ण कठिनाई उसके सामने आई कि अब खजाने का खाली होना। मुबारक शाह खिलजी और खुसरो खां ने जब वो सुल्तान बने तो उन्होंने खुले हाथ से खूब धन को लुटाया, जिसके कारण खजाना धीरे धीरे ख़त्म हो गया। दक्षिण भारत का स्वतंत्र हो जाने के कारण खजाना या कर या राजस्व वहाँ से आना बंद हो गया। तो इस प्रकार गाजी मलिक तुगलक के सामने अनेक कठिनाइयाँ आई। उन कठिनाइयों को उसने अपनी योग्यता के आधार पर उनको दूर करने का प्रयास किया। तो उसकी आंतरिक व्यवस्था क्या थी, किस प्रकार से उसने शासन को संगठित किया, उसमें सबसे पहले उसने नीति अपनाई
कि उदारता और कठोरता का समन्वय करके अमीरों को संतुष्ट किया जाए। तो उसकी गृह नीति का सबसे पहला प्रमुख उसने जो कार्य किया कि जहाँ उदारता की नीति की ज़रूरत है वहाँ उदारता की नीति अपनाई, जहाँ कठोरता की ज़रूरत है वहाँ कठोरता की नीति अपनाई। अलाउद्दीन के समय के जिन व्यक्तियों से जागीरें छीन ली गई थी उन्हें वापस कर दिया गया और खुसरो खां के समर्थकों को भी उनके पद पर रहने दिया, जिससे वे संतुष्ट हो जाएं। इसके साथ ही जिन लोगों ने अनावश्यक रूप से अभी तक धन इकट्ठा कर लिया था उनसे वापस उनको लूट ले लिया गया। तो इस प्रकार से समन्वय की नीति के आधार पर उसने अपने राजस्व व्यवस्था को स्थापित किया। धन्यवाद।